नमस्ते दोस्तों, फिर से आज एक बार मैं आपका एम वीटा सर्विसेज की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय कि स्वास्थ्य संबंधित खर्चों से हम अपने आप के पैसे कैसे बचा सकते हैं। हम आजू बाजू देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियों की वजह से बहुत सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और उससे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बिगड़ जाता है। बहुत ऐसे खर्चे हो जाते हैं कि जिससे अपना जो सेविंग्स है वो सब गड़बड़ी हो जाती है। तो उससे हम कैसे बचे, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल के दिनों में बीमारियां एक कॉमन चीज़ हो गई है। क्यों ऐसा हुआ है कि हर एक आदमी अपने काम, बिजनेस, नौकरी के पीछे इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यग्र हो गया है कि उसे अपने जीवन शैली की तरफ ध्यान देने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। सुबह जल्दी से उठ के ट्रैवल करके अपने काम तक पहुंचना और दिन भर काम करके, बिजनेस करके, फिर वापस रात में लेट आके फिर अपने घर में पहुंचना, इसमें ना तो अपने खाने पीने पे बराबर से ध्यान है, ना ही एक्सरसाइजेस पे ध्यान है। और काम के प्रेशर की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, क्योंकि ये लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो गई है, गलत तरीके की लाइफस्टाइल आजमाने की वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां आजकल हम देखते हैं कि अपने जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, इसमें शुरू के ईयर्स से ही मतलब जो बीमारियां पहले के ज़माने में बुढ़ापे में लग जाती थी, वही बीमारियां आजकल 30-40 की उम्र से लोगों को लगने लगी है। तो ये जो बीमारियां हैं ये अपनी लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से है। अभी लाइफस्टाइल तो सुधरना चाहिए, लेकिन वो सब करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है और हम लोग भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं काम के पीछे, पैसों के पीछे। तो जो पैसों के पीछे हम दौड़ रहे हैं वही पैसा अगर बीमारियों को जूझने के लिए जाने वाला है तो ऐसे दौड़ने का क्या मतलब है। आजकल के ज़माने में हम अगर देखते हैं तो कैंसर, हार्ट के रिलेटेड डिसीजेस या किडनी के रिलेटेड डिसीजेस, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक जैसी डिसीजेस, और किडनी जो गलत तरीके के खाना खाने की गलत आदतों की वजह से लीवर के जो प्रॉब्लम्स है अपने, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे जनरेशन में एकदम कॉमन हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेके यंग जनरेशन भी इससे बहुत ज़्यादा जूझ रही है। तो ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं और इससे आदमी एक बार तो उसमें वो बीमारी में एक हॉस्पिटलाइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो बीमारी वो आदमी को परेशान करते रहती है पूरे जीवन भर। और वो हॉस्पिटलाइजेशन और उसके बाद के जो प्रेशर है, जो तकलीफ़ें है शरीर पे आने वाली, उसके वजह से आदमी का फाइनेंस जो है, जो पैसे का जो कामकाज है, जो प्लानिंग है, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। बहुत ही खराब, कठिन परिस्थिति में वो आदमी को लेके जा सकता है। अभी ये जो बीमारियों का राक्षस है, ये राक्षस से जूझने के लिए बहुत सारे लोगों के दिल में ये सब ख्याल आता रहेगा कि हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर ऐसे कुछ हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है हमारे फैमिली में किसी को भी, तो हम लोग हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से काम चला लेंगे। लेकिन सोचिए कि जो आदमी को एक बार फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, वो इंसान पैरालाइज्ड होने के बाद उससे जो पहला हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा उसका पैसा तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आ जाएगा। बाद का फिजियोथेरेपी लगेगा, उसका भी पैसा शायद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम से आ जाएगा। लेकिन एक बार वो आदमी उससे रिकवर हो जाए, क्या आपको लगता नहीं कि जिस कैपेसिटी से वो आदमी ये बीमारी होने के पहले काम करता था, उसी कैपेसिटी से वो आदमी अभी काम कर पाएगा? आप सोचिए, इसमें तो फ़र्क आने वाला ही है। जो इंसान पहले भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ के ट्रैवल करता था, दिन रात मेहनत करता था, वो इंसान ऐसी बीमारी होने के बाद फिर से उसी जोश से, उसी उत्साह से क्या काम कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं, इसका जवाब नहीं है। तो इस हालत में, और ये एक स्ट्रोक की बात मैंने की, उसके बाद समझो किसी को कैंसर की बीमारी जड़ जाती है, कैंसर का भी ट्रीटमेंट
एक बार हो जाने के बाद आदमी को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। वो आदमी फिर से उसी तरीके से जीवन की लड़ाई नहीं लड़ पाता है, तो उसके फाइनेंसेस जो है वो तो बिगड़ने लगते हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारा रिटायरमेंट के बाद में कितना इनकम हो, उसके लिए हमें कितना सेविंग्स करना चाहिए, लेकिन ये सब प्लानिंग में अगर हम लोग अपने हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दें, या हेल्थ ख़राब होने की वजह से जो अपने इनकम पे फ़र्क पड़ने वाला है उसे अगर हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो कैंसर, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या लीवर की बीमारी, ये जो बीमारियां हैं, अगर ये हमारे में से किसी को भी अगर जड़ जाती है तो उसका आगे का जो, एक बार वो बीमारी से निकलने के बाद भी उसका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बैडली इफ़ेक्ट होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब परिणाम होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, ये हम आगे देखते हैं। अभी ये सब जो बीमारी है, ये बीमारियाँ ऐसी है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं करना पड़े। जैसे कैंसर की अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में उसके केमोथेरेपी या जो भी प्रोसेसेस है उसके लिए हर 15 दिन में, महीने में जो भी तारीख हमें डॉक्टर देते हैं वो तारीख में जाके हमें वो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता है कि आदमी एक 15-20 दिन, एक महीना हॉस्पिटल में बैठ गया और उसका वो कैंसर का पूरा इलाज होके वापस आ गया। ऐसे तो होता नहीं है, उसको कुछ देर तक, कुछ पीरियड तक वो प्रोसेस से जाना पड़ता है। और जो नॉर्मल मेडिकल पॉलिसी है आपकी, वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा देगी, लेकिन ये सब प्रोसेस में रहने के बाद जो आपका इनकम लॉस हो रहा है, जो आपकी वजह से आपको असिस्ट करने वाले आपके फैमिली मेम्बर्स का टाइम और पैसा जो खर्चा होने वाला है, उसका रीएम्बर्समेंट क्या आपको आपकी हेल्थ पॉलिसी करेगी? तो अगर ऐसी कोई हेल्थ की अगर पॉलिसी हमें मिल जाए कि जो इस तरीके की बीमारी होने पर ओनली अपॉन द डायग्नोसिस इटसेल्फ, मतलब कि ऐसी बीमारी हो गई है इतना अगर सिर्फ मालूम पड़ने पर ही अगर हमें अपना क्लेम दे देती है, तो कैसा रहेगा? तो ऐसी कोई पॉलिसी है? चलो देखते हैं। यस, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ICICI लोम्बार्ड कंपनी की क्रिटिशील्ड प्लस ये प्लान के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों ये प्लान में, ये पॉलिसी में 92 तरीके की माइनर और मेजर क्रिटिकल इलनेस कवर की जाती है। और इसमें जैसे हम लोग ने पहले देखा कि कैंसर और ब्लड वेसल्स रिलेटेड डिसीजेस, हार्ट और ब्लड वेसल्स रिलेटेड डिसीजेस, मेजर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो गई और लीवर हो गया, नर्वस सिस्टम जो अपने ब्रेन को डैमेज करने वाली बीमारियां हैं, और कोई भी अदर इलनेसेस जो इनकी लिस्ट में आते हैं, ऐसे 92 तरीके के मेजर क्रिटिकल इलनेसेस में ये पॉलिसी आपको कवरेज देती है। और इसमें शुरू के 3 महीनों के बाद में जो क्लेम आते रहते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में तुरंत एक फॉलोअप हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है और डायग्नोसिस पे ही ये पॉलिसी एक्टिवेट होके आपको डायग्नोसिस होने की वजह से आपको सम एश्योर्ड अदा कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पॉलिसी में ऐसी है कि इसमें 5 तरीके के जो डिसीजेस हम लोग ने देखे थे, कैंसर, हार्ट, ऑर्गन फेल्यूर या बाकी तरीके के जो 5 नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो 5 तरीके की डिसीजेस हम लोगों ने देखे, उसके 5 बकेट तैयार किए गए हैं। तो जो भी सम एश्योर्ड का आप पॉलिसी लेते हो, 10 लाख, 20 लाख, जो भी सम एश्योर्ड का आप पॉलिसी लेते हो, तो ये सम एश्योर्ड हर एक बकेट में रखा जाएगा। तो अगर फ्यूचर में आगे जाके पॉलिसी लेने के बाद 3 महीनों के तुरंत बाद आपको अगर कोई भी इस बीमारी से जूझना पड़े, तो उस वक्त वो पर्टिकुलर बकेट का जो सम एश्योर्ड है वो आपको अदा किया जाएगा। और वो अदा करने के बाद में अगर फिर से दूसरी कोई तरीके की बीमारी अगर आपको जड़ जाती है, तो फिर से आपको ये पॉलिसी उतना ही सम एश्योर्ड डायग्नोसिस पे आपके खाते में आपको अदा कर देगी। इसका मतलब एक ही पॉलिसी आपको 5 बार क्लेम देगी।
मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो समझ लो कि ये 50 लाख रुपए की पॉलिसी है। तो 5 बार मल्टीपल टाइम्स आप इसको क्लेम कर सकते हो। फिर इसमें एडिशनल एक ऑप्शनल कवर दिया जाता है जिसमें आप 106 तरीके की सर्जिकल प्रोसीजर्स को भी कवर कर सकते हो। उसके बावजूद आपको ऑप्शनल कवर है पर्सनल एक्सीडेंट का, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उससे भी आपको कवरेज मिल सकता है। कैंसर कवर की बात करते हैं तो इसमें एक ऑप्शनल कैंसर रिस्टोर करके ऑप्शन है। अगर वो ऑप्शन आप लेते हो तो आपको कैंसर का क्लेम, सपोज पहली बार आपने कैंसर का क्लेम ले लिया और फिर से कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद, 3 साल का गैप है, 3 साल के बाद में अगर आपको फिर से किसी दूसरी तरीके का कैंसर हो जाता है और ये तो फिर से पहले जो आपने पॉलिसी ली हुई है उसका 50% क्लेम आपको फिर से मिल सकता है। ये भी ये पॉलिसी में एक एडिशनल फीचर है जो ऑप्शनल है। आप अगर चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो उसको नहीं, बिना लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो। फिर इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। पहले 3 महीने के बाद में ये पॉलिसी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है और सर्वाइवल पीरियड का भी इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 18 साल के ऊपर का कोई भी इंसान अपने खुद के लिए ये पॉलिसी ले सकता है। और अगर बच्चों का लेना है तो उनके पेरेंट ने अगर ये पॉलिसी ली है तो पेरेंट्स अपने 3 महीने के ऊपर के आयु के बच्चों को इसमें कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम 65 ईयर्स के एज तक ही इसमें एंट्री अलाउड है। 65 ईयर्स के बाद में ये पॉलिसी नहीं मिल सकती। और फैमिली के साथ अगर पॉलिसी ले रहे हैं, फ्लोटर बेसिस जिसको कहते हैं, तो उसमें माँ बाप और 3 बच्चों तक कवरेज ले सकते हैं। पॉलिसी का पीरियड कम से कम 1 साल का आपको लेना है। 1 साल, 2 साल या 3 साल की पॉलिसी आपको मिल सकती है। हर साल आप उसको, जैसे आपकी मेडिकल पॉलिसी आप रिन्यू करते हैं, इसे भी आपको रिन्यू करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी जो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो ये है इसका प्रीमियम टेबल। अगर इसमें आप ध्यान से देखते हो तो अगर 10 लाख की पॉलिसी एक 40 साल का बंदा अगर आज ले रहा है तो मात्र 7,353 रुपये के प्रीमियम में इनको 10 लाख रुपए की ये पॉलिसी मिलेगी। 10 लाख रुपए की पॉलिसी एक डिसीज़ के लिए और इसमें टोटल 5 बकेट्स कवर्ड है। तो 7,553 में आपको अगर वैसे देखा जाए तो 50 लाख रुपए की पॉलिसी मिल रही है। और इसमें अभी जो प्लान हम लोग ने दिया हुआ है इसमें जो ऑप्शनल कवर्स है उसमें ऐड नहीं किए। अगर ऑप्शनल कवर्स आप ऐड करते हो तो इसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत ही कम पैसे में जो अभी आप आपके मेडिकल में अगर 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको इतने कम प्रीमियम में ये नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो मेजर कवरेज करने वाली चीज़ें हैं जो आपकी रेगुलर मेडिकल पॉलिसी कवर नहीं करती है, ये बहुत ही कम प्रीमियम में आपको ये पॉलिसी मिल रही है। दोस्तों, ये तो एक्चुअली इंश्योरेंस की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हेल्थ रिलेटेड हम लोग अपने जीवन, पहले जैसे मैंने आपको बताया, जीवन शैली की वजह से हम लोग कॉशियस रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे काम के प्रेशर और अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये सब बीमारियों से पहले तो बचिए, पहले तो अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, आदतें अच्छी कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग ये पॉलिसी अपने साथ में रखते हैं तो कोई भी अनफोर्सिन इवेंट अगर अपने फैमिली में आता है तो अपने फाइनेंसेस में तकलीफ़ें हमें नहीं आएगी और एक छोटा सा ये कदम हम लोग उठा के अपने पूरे फैमिली को एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ, ज़रूर आप ये क्रिटिशियल प्लस ये पॉलिसी अपने पोर्टफोलियो में रखिए और आपके फैमिली को सिक्योर करिए। बीमा वैसे तो आग्रह की विषय वस्तु है, आप अपने एडवाइज़र से बात करिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमें आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं। हमें बहुत ज़रूर आनंद मिलेगा कि हम आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।